हाँ, तो प्यारों आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके यहाँ पे शिक्षा अनोखी इस एजुकेशनल चैनल पे। तो प्यारों यहाँ पे हम क्लास 10 के संस्कृत का बिल्कुल यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। तो प्यारों आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे प्यारों कौन-कौन सा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कीजिए, जो विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं किए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ पे आपके संस्कृत पेपर में यहाँ पे 105 मिलेंगे कोड, और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं बच्चों, देख सकते हैं पूरा यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पे हम जो है ना बच्चों ऑब्जर्व टाइप क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम आपको दे दिए थे ना प्यारे बच्चों। अब हम लोग आपको क्या देने बच्चों, मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देने वाले हैं इसका हल। और इनके साथ साथ सबसे पहले हम आपको दिखा देंगे बच्चों कि आपके संस्कृत के पेपर में कौन कौन सा किस किस तरह का यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आया हुआ है बच्चों। ठीक है, आपको तो पता है कि 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे 50 नंबर का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। ठीक है बच्चों, ये सभी क्वेश्चंस को हम आपको बता दिए थे। ठीक है बच्चों, सभी क्वेश्चंस को अगर नहीं देखे तो आप प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, या फिर यहाँ पे पिछला वाला क्लास को जरूर कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं बच्चों, विषयनिष्ठ प्रश्न से प्रश्न आते हैं जो कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं बच्चों ना। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर का होता है, ठीक है। जिनमें से जो अपठित गद्यांश होते हैं जो कि 13 अंक का होता है बच्चों। गद्यांश में क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक तरह का समझ लीजिए बच्चों, आपका क्वेश्चन का आंसर दिया हो रहता है, ठीक है ना। आपको तो पता होगा बच्चों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है बच्चों। ये आपका गद्यांश हो गया जो कि यहाँ पे टोटली 13 अंक का मिलेंगे बच्चों ना। देखिए यहाँ पे 4 2 6 नंबर यहाँ ही यहीं पे आपको मिल जाएंगे। तो इस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा बच्चों ना। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है बच्चों, और इसका आंसर यहाँ पे ये वाला गद्यांश में यहाँ पे जो दिख रहा है ना बच्चों, इसी में आपका आंसर दिया हुआ है बच्चों। इसको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद नीचे में इसका आंसर आप इजीली देख सकते हैं, इसमें कोनो वाली बात नहीं है बच्चों। नीचे में हम आपको बता देंगे सारा कुछ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी बताए हुए हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है वही आपको बताया। या तो अथवा इसका भी आप गद्यांश का आंसर मतलब क्वेश्चंस को पढ़ करके अच्छी तरीके से इसको गद्यांश को पढ़ करके जो ना बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। क नंबर ख नंबर हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये भी गद्यांश दिया हुआ है, इसको भी आपको क्या करना है बच्चों, पढ़ करके जवाब देना है। क्वेश्चंस का आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। या तो इसको दीजिए बच्चों, या तो आपको इसको दीजिए, यानी कि यहाँ पे दो को गद्यांश पूछा गया है ना। यानी कि 4 को टोटल गद्यांश पूछा गया, जिनमें से आपको दुदू का जवाब देना है फिर बच्चों, ठीक है ना। 4 में दुगो का आपको 93 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो संस्कृत में जो पत्र लेखनम होता है, इसमें आपको 8 अंक मिलेंगे, जिनमें से आपको किन्हीं दो ही को प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। यानी कि दो ही को यहाँ पे पत्र लिखना है संस्कृत में। देख सकते हैं जो मतलब जो क्वेश्चंस आया हुआ है, सबसे पहले हम पढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, बारी बारी से। देखिएगा क्या करा है कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए अपने बड़े भाई को एक संस्कृत में पत्र लिखने के लिए कह रहा है। अपने मित्र को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हुए संस्कृत में एक पत्र लिखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए छात्रावास में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्राप्त हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे संस्कृत में। उसके बाद विद्यालय की खेल प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए अध्यात्म मतलब प्रधानाध्यापक को क्या करना पड़ेगा, एक आवेदन पत्र लिखना है। इससे आपको टोटल 8 नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको केवल दो ही को क्वेश्चंस का आंसर देना है। अगर दो क्वेश्चंस का आंसर देते हैं बच्चों, यहाँ पे 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस का आंसर भी दिए हुए बच्चों देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे 13 अंक का जो मिलते हैं ना बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 13 अंक का यहाँ पे देख सकते हैं। किसी एक विषय पर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 7 वाक्यों में अनुच्छेद करना है संस्कृत में ना। इससे आपको 7 अंक मिल जाएंगे। या तो आप यहाँ पे आदर्श ग्रामर में कर सकते हैं, स्त्री शिक्षा में, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं वैसे वसंत ऋतु में भी लिख सकते हैं। किसी एक में लिखिए, आपको संस्कृत में लिखना है। यहाँ पे आपको 7 नंबर मिल जाएंगे बच्चों ना। नीचे में हम लिखे हुए हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना बच्चों। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यानी कि अगला आप क्वेश्चन में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखता है बच्चों किन्हीं 6 वाक्यों में क्या करना है, अनुवाद करना है संस्कृत में ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब अनुवाद कीजिएगा संस्कृत में, तो यहाँ पे आपको सभी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं बच्चों, क्वेश्चंस नीचे में भी दिया हुआ है। तो शिक्षक यात्रा को मतलब शिक्षक छात्रा को संस्कृत में पढ़ते हैं। कक्षा में 40 छात्र हैं, पेड़ से पके फल गिरते हैं, मैं एक शिक्षक हूँ। आप क्या होगा बच्चों, उसके बाद तुम्हें रसगुल्ले पसंद है, पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, मेरे पास तुम भी पढ़ो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि गंगा जल पवित्र होती है, गाँव गाँव के दिन
सॉरी, गाँव के दोनों ओर पेड़ है पर बच्चों, सदा सत्य बोलो। तो ये सब आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है संस्कृत में। तो ठीक है ना पर बच्चों। उसके बाद यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो जो क्वेश्चंस आया उसको हम आपको एक झलक दिखा देते हैं, जो कि 16 अंक का होते हैं। सिर्फ आपको केवल 8 गो प्रश्न का जवाब देना पड़ता है, यानी कि 16 को यहाँ पे क्वेश्चंस आया हुआ है पर बच्चों, 16 में केवल 8 को ही क्वेश्चंस का जवाब देना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे उपनिषद में किसका वर्णन है, 6 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं, कुल की रक्षा कैसे होती है बच्चों, विद्यापति कौन थे, आलस कथा में आग लगने पर क्या हुआ था बच्चों, राम प्रवेश राम के जीवन में क्या शिक्षा मिलती है, व्याघ्रपतिक पाठ कहाँ से लिया गया, इसके लेखक कौन है बच्चों आपको बताना है, कि करणीय दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता को बताया, भारतीय दर्शन शास्त्र के पर्वतों के नाम लिखिए, विजयंका को शुरू सक्रिय सरस्वती क्यों कहा गया है, दयानंद सरस्वती यहाँ पे क्या है कि स्वामी दयानंद कि मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा। फिर जो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे जो एप्लीकेशन लिखे हुए यानी कि पत्र लिखे हुए पर जो संस्कृत में विद्यालय में, ठीक है ना, पत्र लिखे हुए पर जो विद्यालय में पहला नंबर का यहाँ पे आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, जो संस्कृत में जो पत्र लिखा गया था ना, बोला था ना कि संस्कृत में पत्र लिखे कि 2 पर, तो पहला नंबर और दूसरा नंबर का लिखे पर जो आपको इस प्रकार कुछ इस प्रकार लिख देना। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नीचे में आपको ये लिख देना है पर फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन जब कीजिएगा तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य है ना पर स्वास्थ्य संरक्षण सूचना दत्तियों मित्र पत्रम, तो यहाँ पे लिखे हुए पर संस्कृत में स्वास्थ्य रहने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद नीचे जब स्क्रॉल डाउन कीजिएगा पर यहाँ पे देखिएगा अनुच्छेद विस्तृत अनुच्छेद 9 वाक्य में किए हुए ना। ठीक है बच्चों, किस में किए हुए हैं, विधानम में किए हुए बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पे आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे, सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत में जो ट्रांसलेट करने के लिए कहा था, यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षक छात्रान संस्कृतम। उसके बाद यहाँ पे कक्षा है चत्वारिस्तम छात्रा, उसके बाद संति हो जाएगा, वृक्ष पक्का फुलाती, उसके बाद आह शिक्षक अस्ति, उसके बाद इदानी किमा। उसके बाद यहाँ पे सभी का यहाँ पे जो है ना ट्रांसलेट किए हुए हैं। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पे उपनिषद किसका वर्णन है, उपनिषद में किसका वर्णन है वही ना पूछा गया है। तो उपनिषद में ब्रह्म और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन है, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान मोक्ष तथा परम सत्य की खोज विवेचना मिलती है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे जो अगला यहाँ पे जो पूछा गया था कि 6 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिएगा पठित पाठ के अनुसार 6 प्रकार के दोष यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह